हमारे देश में युगों युगों से बिना बस्ते के बोझ के, बिना किसी भारी भरकम बस्ते के ज्ञान की अथाह अविरल धारा बहती रही, शुद्ध के आधार पर। यानी हमारी शिक्षा की प्रणाली ऐसी थी कि शिष्य गुरु जी से, अपने गुरुदेव से सीखता था, सुनकर और कंठस्थ करता था, और वेदों के इतने बड़े मंत्र, वेदों की सारी ऋचाएं उनको ध्यान में आ जाती थी। लेकिन आज भारी भरकम बोझ ये कहाँ से आया, कब से आया, इसे सोचने का विषय है। पिछले 20 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कक्षा 1 में 11 से लेकर 13 किताबें तो हर प्रांत में, हर राज्य में आ गई है। हमने बच्चे के बस्ते का बोझ तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, उसके ऊपर मानसिक दबाव भी बढ़ा दिया है। कई शोध ये बताते हैं कि बस्ते का बोझ लेकर जब बच्चा जाता है तो उसकी पीठ पर 5 से 7 किलो का बड़ा भारी बोझ होता है, और उसके कारण से जो बच्चे को दौड़ते भागते हुए विद्यालय जाना चाहिए वो झुकी हुई गर्दन के साथ, झुकी हुई कमर के साथ जाता है। आज उसकी कमर, आज उसका शारीरिक स्ट्रक्चर बेडो होता जाता है। बस्ते का बोझ केवल शारीरिक बाधा ही नहीं, मानसिक बाधा भी पहुंचा रहा है, व्यवहारिक बाधा भी पहुंचा रहा है। साथ ही हमारे देश में अनेकों लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े धन की खर्चा नहीं कर सकते, कम पैसे में पढ़ाना चाहते हैं। उनको कैसे मिलेगी? मुझे बताते हुए खुशी मिलेगी कि हमारे देश में गीता प्रेस जैसी संस्थाओं ने भारतीय दर्शन और भारतीय धर्मों को पहुंचाने के लिए बहुत ही सस्ते में किताबें बनाई। गीता प्रेस बोला, उनसे प्रेरणा लेकर जयप्रकाश जी ने पहली बार मुझे ये बताया कि ये किताबें हम ऐसी बनाएंगे जो 11-12 किताबों की जगह केवल एक किताब हो, एक किताब में सारे विषय हो। उसमें गणित भी है, उसमें विज्ञान भी है, उसमें भाषा यानी हिंदी और जो भी वहाँ की स्थानीय भाषा वो भी रहेगी, उसमें सामाजिक विज्ञान भी होगा, उसमें राजनीति शास्त्र भी होगा, उसमें योग भी होगा, उसमें ध्यान भी होगा, उसमें स्वास्थ्य को लेकर आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा वो भी होगा। यानी जीवन से जगने वाली सर्वांगीण गतिविधियां एक ही किताब में रोचक तरीके से कैसे आए, इसका प्रयास सूर्या फाउंडेशन के हमारे चेयरमैन आदरणीय जयप्रकाश जी ने करवाया, और हम सभी इस काम में लगे हैं। एक कक्षा एक किताब के आधार से यह काम पिछले 20 सालों से लगातार चल रहा है, और इसको करने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक बहुत बड़े व्यक्तियों का समूह काम कर रहा है, जो देश के शिक्षाविद हैं, जाने माने अनेक संस्थाओं, चाहे वो एनसीईआरटी में रहे हो, चाहे वो नेशनल ओपन स्कूल में रहे हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में रहे हो, चाहे वो अरविंदो आश्रम में रहे हो, या कहीं भी रहे हो, जिनका अनेकों वर्षों का अनुभव है, ऐसे लोग इन किताबों को बनाने में लगे हैं। यानी एक शिक्षार्थी से लेकर और एक विद्वान, इन सब की भूमिका इस किताब को बनाने में रही। एक प्रधानाचार्य से लेकर और एक शिक्षाविद तक, इसने सभी लोगों ने इस किताबों को अपना समय दिया है। ये किताबें एक बड़े समूह के द्वारा लंबी तपस्या के बाद बनी है, और इनका उद्देश्य यही है बस्ते का बोझ कम हो, और एक दिन सपना ये रहेगा कि बिना बोझ के बच्चा हंसता खेलता स्कूल जाए और हंसता खेलता वो अपने घर वापस आए। ऐसा हो कि सारा भार हट जाए और ज्ञान की जो अविरल गंगा है, निर्मल गंगा है, वो उसके पास से बहती हुई जाए। बच्चे के ऊपर भार नहीं, बोझ नहीं, एक सा विद्या या विमुक्तये, यह मंत्र लेकर हम काम करते हैं। ऐसी विद्या जो मुक्ति का मार्ग हो, और ये तो हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर बोझ के तले उसको दबाते जा रहे हैं। परिवार में माँ पिताजी के ऊपर हम भी आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। इन दो विषयों को मैं ध्यान रखते हुए अपना आज वाणी विराम करूंगा कि बस्ते का बोझ कैसे कम किया जाए, एक, दूसरा शिक्षा को कैसे कम खर्चीली बना जाए, तीसरा बच्चे के आधार को यानी बाल केंद्रित शिक्षा हो। ऐसी शिक्षा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ऐसी नहीं, ऐसी शिक्षा जो बच्चे के लिए ऑब्स्टिकल्स ना बने, बच्चे के लिए सहज हो जाए, उसकी भाषा सरल हो, ऐसी भाषा जो बच्चा समझ सकता है, ऐसे वाक्य जो बच्चा आसानी से पढ़ सकता है, छोटे छोटे वाक्य सरल सरल शब्दों से, कहानियों से। गिरिजूभाई बंधेका एक थे बहुत बड़े दार्शनिक, उन्होंने इस दिशा में काम किया। हमने होकर आया भावनगर,
उन्होंने बच्चों के लिए ऐसे ऐसे प्रयोग किए कि खेल खेल में कैसे पढ़ाया जाए, रोचक तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, कथा कहानियों से कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उसके जीवन में विकास किया जाए सर्वांगीण। तो हमने देश के अनेकों शिक्षा जगत के चल रहे अच्छे विद्यालय, अच्छे प्रकल्पों को देखा। कुछ दिन पहले ही किस संस्था है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वहां गए 30,000 बच्चों का बहुत बड़ा प्रकल्प वहां पढ़ा चल रहा है। उन्होंने भी कितना अच्छा प्रकल्प चलाया हुआ है। शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने कितना अच्छा प्रकल्प चलाया हुआ है। अरविंदो आश्रम पांडिचेरी, वहां गए, उनकी भी अच्छी बातें हमने ली। और ये सारी बातों को समायोजन करते हुए ये किताब सूर्य भारती आज समाज के उपयोग के लिए तैयार है, जिसका मूल्य बहुत ही कम है। ऐसा मूल्य जैसे हम गीता प्लस गोरखपुर की किताबें खरीदते थे, बहुत ही कम पैसे में ये मूल्य में, इतने कम मूल्य में किताब उपलब्ध है। आप सभी इसका प्रयोग अपने घर में शिक्षा के साथ साथ में नैतिक विकास की दृष्टि से भी कर सकते हैं। इस किताब को कैसे पढ़ाया जाए, इसके लिए शिक्षण संकेत भी इसी किताब में नीचे की तरफ दिए गए हैं। और यहाँ पर कोई भी माँ पिताजी कम से कम पढ़ा लिखा हुआ भी उनको पढ़कर उस पाठ को कैसे पढ़ाया जाए, ये सारी जानकारी दी है। टीचर गाइडलाइन अलग से नहीं बनाई, इसी के साथ समायोजित कर दी है। अनेकों चित्र, अनेकों कहानियां, पहेलियां, कथा कहानी जो हमारे गांव समाज में पहले हुआ करती थी, फिर पता नहीं कहां अंधेरे में खो गई, किस तरफ पता नहीं चला। लेकिन हमने उसको दोबारा से संजोया है और वापस में ढोने का प्रयास किया है। ऐसी किताब सूर्य भारती आज आपके सामने प्रस्तुत है। और इसके लिए मुझे खुशी हो रही है कि पिछले 20 वर्षों की तपस्या एक बड़ी टीम ने की है, वो आपके सामने हम समर्पित करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मेरी प्रार्थना है।